नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के एसएससी जीडी का। दोस्तों यहाँ पर हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर होंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों एक होगा दोस्तों वह होमवर्क का प्रश्न होगा, जो आप सभी को दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए साथियों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न से। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यह दिशा का है, दिशा और दूरी का प्रश्न है। जैसे दिया गया है, सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय किया। पहले तो दिशा के बारे में दोस्तों आपको बता दें हम। दोस्तों ऊपर होता है उत्तर होता है, और नीचे जो होता है वह दक्षिण होता है। और जो हमारे जो अब दोस्तों अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, जो हमारे दाहिने तरफ होगा वह पूरब होगा, और जो दोस्तों हमारे बाएं तरफ होगा वह हम बाएं हाथ की तरफ, उसको दोस्तों पश्चिम कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर दिशा को हम बांटते हैं। अब कहा गया है, अगर हम दोस्तों दक्षिण की ओर चल रहे हैं, मतलब कि अगर उत्तर की ओर चल रहे हैं, तो यहाँ से लेफ्ट और राइट, मतलब कि यह हमारा राइट हो जाएगा और यह दोस्तों लेफ्ट हो जाता है। और अगर हम दक्षिण को चल रहे हैं तो यार राइट हो जाता है और यार लेफ्ट, मतलब उल्टा हो जाता है। तो यही सब ध्यान देना है इसमें। जैसे दिया गया है, सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर चला। अब सोनू दोस्तों यहाँ पर खड़ा था, अब वह दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण नीचे था, नीचे देख रहे हो यहाँ पर है, तो यहाँ पर से वह 20 मीटर चला। सॉरी दोस्तों, यहाँ से 20 मीटर वह नीचे की ओर चला, 20 मीटर हमने चला दिया है। कहा गया फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चला। दोस्तों अगर यहाँ से वह चल रहा है नीचे की ओर, अगर वह दाएं मुड़ा तो दोस्तों इसका राइट देखने हैं इधर ही है, तो मतलब कि वह इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा और 30 मीटर चल दिया है, 30 मीटर चल दिया है। अब कहा गया दूरी तय किया, फिर उसने एक बायां मुड़ लिया, मतलब कि अब दोस्तों इधर चल रहा है, अब उन्होंने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया यहाँ से। अब कह रहा 15 मीटर चल दिया, 15 मीटर उन्होंने चल दिया है। और फिर उसने दाएं मुड़ा, अब दोस्तों यहाँ नीचे चल रहा है, अब यहाँ से दाएं अगर मुड़ेगा तो दोस्तों इस तरफ मुड़ेगा, और वह कह रहा है 10 मीटर चला, 10 मीटर दोस्तों यहाँ तक चल गया। कह रहा है अंत में उसने एक दायां मोड़ लिया और 35 मीटर की दूरी तय किया। दोस्तों अगर हम इस तरफ चल रहे हैं और दायां मोड़ देंगे और 35 मीटर दोस्तों यहाँ तक आ जाएगा। देखेंगे यहाँ तक 20 है और 15, 20 15 दोस्तों 35, मतलब कि इसके जस्ट सामने इधर पश्चिम तरफ निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसके जस्ट सामने इधर ही निकल के आएगा एकदम 35 मीटर, क्योंकि यहाँ से देखेंगे हम 20 यहाँ है और 15 यहाँ है, 20 15 कुल मिलाकर 35 मीटर आ जाएगा। अब पूछा गया है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था। दोस्तों वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था, अगर हमको ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, इतनी दूरी हमको बताना है कि कितनी निकल के आएगी। देखेंगे यहाँ से 30 है और यहाँ पर 10 है। दोस्तों यहाँ पर 30 और 10 कुल मिलाकर 30 करेंगे और धन 10 करेंगे, बराबर दोस्तों 40 मीटर की दूरी आ जाएगी। कितनी दूरी आएगी, वह दोस्तों शुरुआती बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है। विकल्प नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। साथियों चलते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा दिया गया है। कहा गया है कि चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और चिन्ह दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। दोस्तों यहाँ से अगर हम विकल्प नंबर ए की चर्चा करते हैं, तो विकल्प नंबर ए की चर्चा करेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस घटाव देंगे, उसके बाद यहाँ पर जोड़ है, जोड़ रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर गुणा रखेंगे, अब तब यहाँ पर बराबर रखेंगे। अगर यहाँ से देखते हैं हम बोर्ड मास के नियम से, तो पहले क्या होता है, पहले दोस्तों भाग होता है। अगर हम 35 में दोस्तों 7 से भागा देंगे तो यह जाएगा 5 बार, फिर उसके बाद गुणा होता है, तो 8 छंग 48 निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर 12 है, माइनस में दिया गया है 12। अगर हम 12 में से 48 घटा, मतलब 48 में से 12 को घटाएंगे दोस्तों 36 आएगा, और 36 और 5 करें दोस्तों तो 41 निकल के आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर भी 41 दिया गया है। हम कहेंगे साथियों यहाँ से जो सही होने वाला है वह विकल्प नंबर ए ही सही हो गया है। विकल्प नंबर अगर हम ए को रखते हैं इन समीकरण में दोस्तों, इसका मान सेम ही निकल के आ जाता है। साथियों इसी प्रकार से हम इस प्रकार प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगर आपको बता दें हम, अगर इस प्रकार का प्रश्न आप सभी के क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप सब दोस्तों इसको स्किप कर देना, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी होता है कि यह पहला ना होकर दोस्तों वहाँ पर लास्ट वाला हो जाता है, लास्ट वाला ना होकर सी वाला, मतलब कि कभी भी हो जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें 10 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा, इसमें 10 सेकंड, इसमें 10 सेकंड, इसमें कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर 10 10 20 10 30 मतलब 40 सेकंड का समय लगने वाला। अगर आप वेस्ट फॉरवर्ड है, मतलब कि अगर आप बेस्ट तरीके से लगाते हैं तो एकदम कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 1 से 2 मिनट ले ही लेता है।
दोस्तों अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है, आप सभी से गुजारिश है कि इसको दोस्तों लास्ट में ही सॉल्व करना है। इससे क्या होता है कि हमारा दोस्तों टाइम जो होता है दोस्तों, टाइम का मैनेज हो जाता है। चलिए साथियों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा गया है यदि एक जोड़ को दर्शाता है, ए जो है दोस्तों वहाँ पर जोड़ को दर्शा रहा है, और बाकी बी जो है दोस्तों गुणा को दर्शा रहा है, और सी घटाव को, और डी दोस्तों भाग को दर्शा रहा है। अगर यहाँ से हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं तो कहा गया निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। जैसे 82 दिया गया है, 82 दिया गया प्लस में, और दोस्तों 126 दिया गया है, और गुणे दोस्तों 16 दिया गया है, और बटे में यहाँ से 112 दिया गया है। अगर दोस्तों इसको हम काटते हैं यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों काटेंगे अगर हम इसको, तो यहाँ से चला जाएगा 126 से काटते हैं क्या 112 मतलब कि कर चला जाएगा, देखते हैं। तो यहाँ से 4 से काटेंगे पहले हम, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे इसको दोस्तों, 4 दूनी 8, और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, और दोस्तों यहाँ पर 8 और 3 11 बचेगा, 32 हो जाएगा। हम कहेंगे 8 चौक 32, सॉरी दोस्तों 8 चौक 32 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 मतलब कि 2 से काटेंगे, तो यहाँ पर चला जाएगा यहाँ 2 दूनी 4, और यहाँ चला जाएगा दोस्तों 4 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 बार चला जाएगा। अब दोस्तों इसको हम 7 से काटते हैं इसको, तो यहाँ से हम देखेंगे 7 एकन्नम 7, और 7 5 12 56 होगा, 7 8 56। दोस्तों यहाँ से 18 निकल के आ रहा है, 18 82 प्लस का 18, और दोस्तों यहाँ पर दिया गया है माइनस में 73 दिया गया है। अगर हम इन सभी को करते हैं तो यहाँ से 8 2 10 आएगा, 10, और 8 1 9, 9 1 10, 100 आएगा। 100 में से दोस्तों अगर 73 को चला जाता है तो यहाँ से बच जाता है दोस्तों 27। तो 27 इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाता है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर सी सही आता है। हम फिर से चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। शानदार प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा गया उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे साथियों यहाँ से हम 28 98 490 देखेंगे तो यहाँ से कैसे संबंधित हैं। अगर देखते हैं दोस्तों, अगर हम 28 में गुणा करते हैं दोस्तों, 28 में अगर हम गुणा करेंगे 28 गुणे 3.5 मतलब कि 3.5 करेंगे दोस्तों, तो यह निकल के आने वाला है 28 गुणे 3.5 करेंगे दोस्तों, तो यह 98 निकल के आने वाला है। अगर 98 से 490 में जाते हैं तो हम कहेंगे गुणे 5 करना पड़ेगा, गुणे 5 करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो यह किस में दिया गया है, अगर हम करते हैं 25 या 75, और 25 का दोस्तों कभी नहीं आएगा 50, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे 21 यहाँ करेंगे दोस्तों 63 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ भी 27 यहाँ करेंगे दोस्तों, यह 27 यहाँ के दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हम कहेंगे दोस्तों 27 यहाँ निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 3 21, और 27 यहाँ 81 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर नहीं आ पाएगा। हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। मतलब कि यह जो नियम है इस नियम का दोस्तों पालन कोई भी नहीं करता है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर डी। हमको नॉन दिया गया था तो नॉन वाला दोस्तों यहाँ पर सही कर देंगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 को देखते हैं तो यह दिया गया है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता कहती है, मतलब दोस्तों यहाँ ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड रिलेशन मतलब कि रक्त संबंध का प्रश्न है, रक्त संबंध का प्रश्न है। कहा गया है एक आदमी को इशारा करते हुए अनीता कहती है। कौन कह रही है दोस्तों, अनीता कह रही है। जो कह रही है उसको हम पकड़ लेते हैं, और जिसके बारे में कह रहा है, किसके बारे में कह रही है, आदमी के बारे में कह रहे हैं। अब दोस्तों अनीता को अपना मान, मतलब हम अनीता हैं, ऐसा मानिएगा कि हम अनीता है, तभी दोस्तों यहाँ पर सवाल होगा कि वह उसकी, मतलब कि वह जो है दोस्तों उसकी माँ के भाई, मतलब अनीता के माँ, अनीता के माँ दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी, माँ के भाई, माँ का भाई दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, भाई है, माँ के भाई का बेटा है, माँ के भाई का दोस्तों यह बेटा है, यह आदमी क्या है, बेटा है, बेटा है। उस आदमी का अनीता से क्या संबंध है, उस आदमी का अनीता से कैसा संबंध है। हम कहेंगे यह मामा का बेटा है, मामा का बेटा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया दोस्तों, यह डाइस का प्रश्न है। कहा गया है एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों को 1 से 6 से क्रमांकित किया गया है। पूछा गया है कि एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। दोस्तों अगर एक दिखाई देता है तो क्या दिखाई देगा, देखेंगे इन दोनों में दोस्तों, इन दोनों पासे में क्या क्या कॉमन है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, मतलब कि 2 यहाँ पर भी है और दोस्तों 6 यहाँ, मतलब कि 2 और 6 कॉमन है। अब दोस्तों सिर्फ एक ही बचता है, जो बचता है दोस्तों वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो यहाँ से पूछा गया था एक का विपरीत, तो एक का विपरीत 3 निकल के आने वाला है। तो 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8वां दिया गया है। यह दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। जैसे कहा गया है एक निश्चित कोड भाषा में शिमला को दोस्तों इस प्रकार से कोड किया था और रांची को दोस्तों इस प्रकार से कोड किया था। बताना है मुंबई को हम कैसे कोडिंग करेंगे, मुंबई का कोडिंग क्या निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखते हैं तो यस होता है 19 पर, टी होता है 20 पर। तो दोस्तों 19 से 1 जोड़कर 20 बनाया गया है। आगे यच होता है दोस्तों 8 पर, 8 से दोस्तों यहाँ पर 10 बनाया गया, प्लस का 2 जोड़ा गया है। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे आई होता है 9 पर, 9 से दोस्तों यहाँ पर 12 बनाया गया है, हम कहेंगे 3 जोड़ा गया है। फिर दोस्तों यम होता है 13 पर, 13 से दोस्तों 17 बनाया गया है, 4 जोड़ा गया है। फिर दोस्तों यल होता है 12 पर, 12 में दोस्तों यहाँ पर 5 जोड़ा गया दोस्तों, तो 17 बन के आ जाएगा। आगे ए होता है 1 पर, ए से दोस्तों जी बनाया गया, प्लस का 6 जोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा पद दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है, पदों का स्थान बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, वैसे वैसे यहाँ पर संख्याओं का मान भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले तो पहले पद पर था तो 1 जोड़ा गया था, दूसरे पद में 2 जोड़ा गया था, तीसरे पद में 3, मतलब दोस्तों ऐसे ऐसे यहाँ पर भी जोड़ा गया है। तो दोस्तों इनमें हम देख लेते हैं क्या इनमें भी वैसा किया गया है। 18 से दोस्तों यहाँ पर 19 बनाया गया, बिल्कुल 1 जोड़ा गया है। 1 से दोस्तों यहाँ पर 3 बनाया गया, बिल्कुल दोस्तों 2 जोड़ा गया है। यहाँ पर 14 से दोस्तों यहाँ पर 17 बनाया गया, 3 जोड़ा गया है। और 3 से दोस्तों 7 बनाया गया, 4 जोड़ा गया है। फिर दोस्तों 8 से यहाँ पर हम कहें 13 जोड़ा गया, मतलब 13 बन रहा है तो 5 जोड़ा गया है। 9 से दोस्तों यहाँ पर 15, 9 से 15 मतलब कि 6 जोड़ा गया है। दोस्तों ऐसे ही सेम टू सेम हम मुंबई में भी लगा देंगे। तो यम होता दोस्तों 13 पर, 13 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 14 हो जाएगा, 14 पर यन होता है। यू में दोस्तों होता है 21 पर, 21 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो अगर हम 21 में 2 जोड़ते हैं तो दोस्तों 23 होता है, 23 पर डब्लू होता है। यम होता है दोस्तों 13 पर, अगर हम 13 में दोस्तों 3 जोड़ते हैं तो आता है 13 3 16, 16 पर दोस्तों पी होता है। आगे अगर हम देखेंगे दोस्तों बी होता है 2 पर, 2 में दोस्तों यहाँ पर हम 4 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 यप निकल के आने वाला है। ए होता है 1 पर, 1 में दोस्तों 5 जोड़ेंगे तो हम कहेंगे यप निकल के आने, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यप आ जाएगा। आई होता है 9 पर, 9 और 6 करें दोस्तों 15 होता है, 15 पर ओ होता है। तो एन डब्ल्यू पी एफ एफ ओ, एन डब्ल्यू पी एफ एफ ओ दोस्तों विकल्प नंबर बी में है। साथियों इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे सही आता है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित आकृति में वृत्त जो है दोस्तों अनुच्छेदों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त जो दिया गया है दोस्तों यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद है। आगे कहा गया त्रिभुज जो है दोस्तों काला का प्रतिनिधित्व करता है, जो त्रिभुज है दोस्तों यह काला का प्रतिनिधित्व करता है। आगे पंचकोण दोस्तों पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करता है। पंचकोण दोस्तों यह पंचकोण दिया गया है, यह दोस्तों त्रिभुज का मतलब कि पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करता है, पुस्तकों का। आगे कहा गया वर्ग जो दोस्तों पृष्ठों का प्रतिनिधित्व करता है, वर्ग दोस्तों जो दिया गया यह पृष्ठों का। आगे आयत जो है दोस्तों नीला का, आयत नीला का। पूछा गया है उस अक्षर का चयन करें जो नीला किताबों का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद हैं। मतलब कि दोस्तों वह काला वाला नहीं पूछा गया है, मतलब कि यह भी नहीं कहा गया है कि वह काला वाला होना चाहिए, कि वह काला वाला होना चाहिए, इसमें दोस्तों नहीं पूछा गया। वह कहा गया है कि उसका चयन करिए जिसमें दोस्तों पृष्ठ भी होना चाहिए, पुस्तक भी होना चाहिए, नीला भी होना चाहिए, नीला भी होना चाहिए, मतलब कि
और अनुच्छेद भी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो सब में इनमें होना चाहिए, और इनमें क्या कॉमन है, अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों तो यन कॉमन है, इन सभी में यन कॉमन है। दोस्तों यहाँ से जो सही उत्तर आ जाएगा वह यन वाला आ जाएगा। बाकी काले के बारे में नहीं पूछा गया दोस्तों, तो यहाँ से काला वाला को हम नहीं लेंगे। अगर दोस्तों काला वाला को लेते हैं तो हम दोस्तों पृष्ठों की संख्या पर हम यहाँ पर भूल जाएंगे, क्योंकि काला वाला दोस्तों पृष्ठों की संख्या को नहीं काट रहा है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर पृष्ठों की संख्या लेनी है, तो यहाँ पर यन आएगा। यन इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत शब्दों के सही क्रम का ऐसा द्योतक है जैसा वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो पहले इनमें देखेंगे सब में क्या कॉमन है, तो जो कॉमन होगा दोस्तों उसको हम काट देते हैं यहाँ से हम। तो REG हमको दोस्तों सब में दिख रहा है, तो REG दोस्तों यहाँ से हम उड़ा देंगे। तो REG को हमने यहाँ से उड़ा दिया है। तो अब बच गया है यहाँ पर I, और यहाँ पर बच गया A, फिर दोस्तों A बच गया है, फिर I बच गया है, और दोस्तों यहाँ पर R बच गया है। तो इन सब में देखेंगे सबसे पहले दोस्तों A आता है, तो A वाला दोस्तों यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर पहले R आ रहा है दोस्तों और T आ रहा है। तो पहले क्या आता है, R आता है दोस्तों। तो R आता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कर दिया है। पहले क्या था दोस्तों, R आता है कि T आता है। तो पहले दोस्तों R आता है कि T आता है, हम कहेंगे दोस्तों पहले R आता है, पहले R आता है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 2 आ जाएगा, 4 के बाद 2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम कहेंगे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अगर ध्यान देते हैं दोस्तों तो यहाँ से अगर हम इनमें देखेंगे तो इनमें और क्या कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर G आ रहा है, I आ रहा है, तो I आ रहा है। तो पहले दोस्तों I आता है, तो I वाला यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। I यहाँ पर यस है और यन है, तो पहले दोस्तों यन वाला आता है, मतलब 5 आएगा, उसके बाद दोस्तों 1 आएगा, फिर अंत में दोस्तों 3 आ जाएगा। तो 42,513 यह दिख रहा है दोस्तों विकल्प नंबर ए में। तो विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। कहा गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। जैसे अगर हम बताते हैं दोस्तों 48 से 144 कैसे बनाया गया है। अगर दोस्तों 48 से हमको 144 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 3 कर देंगे, हम गुणे 3 करेंगे तो 144 बनेगा। अगर हम दोस्तों 240 बनाते हैं 48 से, तो हम कहेंगे यहाँ पर गुणे 5 कर देंगे, गुणे 5 किया गया है और गुणे 4 किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम लगा देंगे। अगर 35 से 105 बनाना हुआ हम कहेंगे गुणे 3 करना पड़ेगा, फिर 35 से 175 बनाना होगा तो गुणे 5 करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों यह लॉजिक देखते हैं किन में लगता है। अगर देखेंगे तो दोस्तों तो यह लॉजिक 4 वाले में तो नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में 4 है। अगर 5 से गुणा करेंगे दोस्तों अंत में इकाई के अंक में 5 ही आएगा या 0 आएगा, तो मतलब बी वाला तो एकदम पूरा गलत हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ से 25 या 75 नहीं होगा, गलत। 18 तिया 54 हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे 29 तिया करेंगे तो 29 तिया 287 होता है, और 29 पंचे करेंगे दोस्तों 145 होता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर विकल्प नंबर जो डी है यह बिल्कुल फॉलो करता है। तो विकल्प नंबर डी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे डी सही आता है चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 दिया गया है। कहा गया है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। दोस्तों हमको चतुर्भुज वाला ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज वाला अगर दोस्तों हमको इस प्रकार की आकृति दिखती है तो हमको बस सिंपली यहाँ पर इसको जोड़ देना है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 हो रहा है, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। दोस्तों यहाँ पर 10 निकल के आ रहा है, अगर हम इसको जोड़ें तो 10 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। तो दोस्तों 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 15। दोस्तों यहाँ पर 15 निकल के आ रहा है, मतलब कि इसको जोड़ रहे हैं 15 आ रहा है, इसको जोड़ रहे हैं दोस्तों 10 आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों 10 और 15 को दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से निकल के और प्लस दोस्तों एक और जोड़ेंगे। एक कौन वाला, जो दोस्तों यहाँ बड़ा वाला दिख रहा है। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है दोस्तों इसको हमने नहीं गिना है, यह भी तो एक चतुर्भुज है। तो इस प्रकार से हम बड़ा वाला एक और गिन लेंगे, तो यहाँ से एक और आ जाएगा। हम कहेंगे 15 10 25 और 1 26। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर 26 चतुर्भुज आ रहे हैं। तो 26 चतुर्भुज 26 दिया गया विकल्प नंबर सी में साथियों। तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम लगाएंगे इन सभी प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों से देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है।
या दोस्तों कागज को फोल्ड कर रहा है, काट कर, मतलब कि इस प्रकार से फोल्डिंग किया गया है, उसको दोस्तों काटा गया है इस प्रकार से। कहा गया है काटने पर यह किस प्रकार से दिखाई देने वाला है। अगर दोस्तों इसको हम काटेंगे तो यह किस प्रकार से, काटने के बाद खोलेंगे दोस्तों, किस प्रकार से दिखाई देगा। तो यह दोस्तों किस प्रकार से दिखाई देने वाला है, हम कहेंगे यहाँ पर तो यह वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं, यह वाला गलत हो जाता है, और दोस्तों यहाँ पर बी वाला भी गलत हो जाता है। अब बचता दोस्तों, हम कहेंगे बी वाला जब गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इधर भी गोला आ रहा है, इधर मतलब गोला अगर इसको दोस्तों ऊपर खोलेंगे हम तो ऊपर ऊपर आएगा, मगर जब दोस्तों इसको इधर खोलेंगे तो गोला दोस्तों इधर किनारे पर आएगा, गोला किनारे पर ही आएगा। दोस्तों देख रहे हैं इनमें भी नहीं आ रहा किनारे पर, तो यह भी गलत। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है, वह है विकल्प नंबर सी। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर सी एकदम पूरा सही जवाब निकल के आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में हमको गलत की जांच करनी होती है, बाकी सही तो दोस्तों अपने आप निकल के आ जाता है। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा गया दोस्तों उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, मगर दोस्तों इसको घुमाने की अनुमति नहीं है। कहा गया है इसको हम घुमा नहीं सकते हैं, यह किनमें दिया गया है वही हमको दोस्तों यहाँ पर जांच करके बताना है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे इस वाली आकृति को, तो यहाँ पर तो देखेंगे, मगर यहाँ से देखो तो दिख रहा है, मगर अगर यह थोड़ा सा नीचे आता और यह इस प्रकार से हो जाता तो दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर यह मिल सकता था, मगर नहीं आ रहा नीचे, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। आगे चेक करते हैं इनमें दोस्तों। अगर हम इनमें देखें दोस्तों इस प्रकार से जा रहा है, मगर यहाँ से अगर यह इस प्रकार से चला जाता और यहाँ से इस प्रकार से चला आ रहा है दोस्तों, यही जो लाइन है अगर होती तो यह सही होता था, मगर यह भी गलत है। दोस्तों अगर हम इनमें ध्यान देखें तो इनमें तो दोस्तों यहाँ से बन रहा है, मगर यह लाइन अगर नीचे आती, थोड़ा सा इतना दोस्तों लाइन अगर नीचे आती तो हम कहते हैं यहाँ पर भी बन जाता, गलत हो जाएगा यह भी। दोस्तों यहाँ पर डी बच रहा है। अब डी वाले में देखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से देखेंगे यह इस प्रकार से जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल साथियों यहाँ से सही जा रहा है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है, बिल्कुल आगे भी इसी प्रकार से जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों, यहाँ विकल्प नंबर डी में बन गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल साथियों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है। कहा गया नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले आकृति का चयन करें। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से देखते हैं हम तो पहले दोस्तों इस प्रकार से था, फिर इस प्रकार से था, फिर इस प्रकार से है, फिर इस प्रकार से, अब की बार दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है, इस प्रकार से निकल के आएगा। तो तीनों दोस्तों इसी प्रकार से आने वाले हैं, मगर यहाँ से देखेंगे दोस्तों भी तो यहाँ पर दे दिया गया गलत है, बाकी दोस्तों सब में दिया गया वैसे ही। अगर देखते हैं तो पहले दोस्तों जेड था, फिर यहाँ पर वाई है, फिर यहाँ पर एक्स है नीचे और डब्ल्यू है ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही आने वाला है। ऊपर क्या निकल के आएगा देखेंगे, जेड से वाई जा रहा है, एक एक घटा के लिखा है, एक घटा के लिखा गया, फिर एक घटा के दोस्तों यहाँ पर भी लिखा गया है, एक घटा करके एक्स से लिखा गया, एक्स से दोस्तों एक घटाए के डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू से एक घटाए के दोस्तों भी निकल के आने वाला है, यूं वाला गलत हो जाएगा दोस्तों, भी आएगा। अब यहाँ से देखते हैं स्टार और इनमें देखते हैं कौन सा आएगा। देखते हैं पहले दोस्तों यहाँ पर था, इसके स्थान पर दोस्तों स्टार था, स्टार यहाँ पर भी है, फिर स्टार दोस्तों ऊपर चला गया है, फिर स्टार यहाँ पर ऊपर चला गया है, मतलब कि दोस्तों जो बीच में है यहाँ पर स्टार, बीच में तो स्टार ही आएगा, बीच में स्टार ही आएगा, मतलब कि डी वाला गलत हो जाएगा, सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इसका पोजीशन दोस्तों बदल नहीं रहा है, बीच में ही है, या हर जगह बीच में ही है दोस्तों, तो यहाँ पर भी बीच में निकल के आने वाला है। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल साथियों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही सही जवाब आता है, चलते हैं एक बार फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। कहा गया दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार यमयान पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों हमने आप सभी को बार बार बताया हुआ है कि क्या बताया हुआ है कि अगर दर्पण को दोस्तों राइट या लेफ्ट में रखते हैं, तो दोस्तों याद देख रहे हैं या इसके राइट में रखा गया है, या इसके राइट में रखा गया दर्पण को, तो हम कहेंगे दोस्तों इसका राइट से लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट से दोस्तों राइट चेंज होगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चेंज होगा, मगर जिसमें भी दोस्तों हम कहेंगे अप और डाउन दोस्तों चेंज हुआ होगा, वह दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अप और डाउन में ऊपर और नीचे में दोस्तों कोई बदलाव नहीं करेंगे, एकदम दोस्तों इसके बस मतलब दायां और बायां में चेंज करेंगे बस। तो यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शनों से, इसका हम बनाएंगे नहीं, यहाँ से दोस्तों चेक करते हैं ऑप्शनों से, तो हम कहेंगे यहाँ पर पी दिया गया, तो दोस्तों शुरू में पी ही आएगा, यहाँ पर यह गलत, यहाँ पर यह गलत। दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं पी की मुंडी दोस्तों यहाँ पर नीचे कर दिया गया, तो यह भी गलत। तो दोस्तों यहाँ पर 3 विकल्प गलत हो जाते हैं, सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वह विकल्प नंबर ए।
पहला विकल्प। तो दोस्तों पहला विकल्प जब बच रहा है तो वही यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। कहा गया है कि यहाँ से अगर हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या निकल के आएगी। अगर यहाँ से देखते हैं तो 82 से 110 कैसे बनाया गया है। हम दोस्तों अगर 82 से 110 में जाते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 19 का डिफरेंस है। कितने का? 19 का डिफरेंस है। आगे जाते हैं 115 में तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 14 का डिफरेंस है। फिर आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर 19 का डिफरेंस है। दोस्तों एक बार देख रहे हैं 14, एक बार देख रहे हैं 19, मतलब कि 19 14 19 14, मतलब आगे भी दोस्तों यहाँ पर 14 का डिफरेंस होगा, फिर आगे यहाँ पर 19 का डिफरेंस होगा। मतलब कि अगर 49 में दोस्तों हम 19 जोड़ते हैं, 49 में 19 जोड़ते हैं तो 9 9 18 आएगा, और 4 और 1 5 है, 4 1 5 1 6 निकल के आने वाला। दोस्तों 68 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अगर इस जगह पर 68 आ रहा है, अगर हम इनमें हम 14 जोड़ते हैं तो 8 और 4 12 आएगा, और 6 और 1 7 और 1 8, दोस्तों 82 निकल के आ रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर 82 दिया गया है, तो हम कहेंगे इसका सही जवाब क्या आएगा? 68 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर बी सही आता है, चलते हैं यहाँ से हम एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 18वां। कहा गया है उस वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके बीच का संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। दोस्तों किसके बीच का संबंध सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार का आने वाला है। अगर हम देखेंगे दोस्तों पुरुष स्त्रियां बेटियां, दोस्तों पुरुष जो है दोस्तों वो आप स्त्रियों से कैसे संबंध है? नहीं संबंध रखेगा, और पुरुष जो है दोस्तों बेटियों से नहीं संबंध रखे, मतलब कि पुरुष वाला अलग आ जाएगा। दोस्तों यह तो नहीं हो सकता है, मतलब यह वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों में कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ। जैसे अगर हम देखेंगे उद्यमी महिला परोपकारी, दोस्तों महिला जो दोस्तों वह कुछ उद्यमी भी होती हैं और कुछ दोस्तों परोपकारी होती हैं। कुछ परोपकारी दोस्तों उद्यमी भी होती है, और हम कहेंगे कुछ उद्यमी दोस्तों परोपकारी भी, मतलब कि यह तीनों में दोस्तों कॉमन आ रहा है। तो यह दोस्तों इसी प्रकार का आकृति बन जाएगा। विकल्प नंबर जो बी है दोस्तों, यही इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। हम कहेंगे महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, तो कहेंगे दोस्तों कुछ महिला दोस्तों स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, और कुछ डॉक्टर दोस्तों स्त्री महिला भी होती हैं। कुछ महिला, हम कहेंगे सभी डॉक्टर दोस्तों, सभी डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों, मतलब हम कहेंगे सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ जो होते हैं दोस्तों डॉक्टर होते हैं। सभी स्त्री रोग, यहाँ पर दोस्तों सभी का आ रहा है, सभी स्त्री रोग विशेषज्ञ हम कहेंगे दोस्तों डॉक्टर ही होते हैं। आगे भोज आलू बुखारे और दोस्तों यहाँ पर फल, हम कहेंगे दोस्तों आलू बुखारे ये क्या है? पता नहीं है कहाँ पर है, या दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर बी ही सही होता है। जैसे बी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों 19वां है। कहा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह संबंधित है, और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे यहाँ पर अगर दोस्तों हम चेक करते हैं बी से डब्ल्यू में अगर जाते हैं, अगर दोस्तों बी से हमको अगर दोस्तों डब्ल्यू में जाना हुआ तो हम कैसे जाएंगे, और बी अगर दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2 से, 2 ना जाकर दोस्तों इसको 26 2 28 करेंगे। 28 से अगर दोस्तों यहाँ पर 23 में जाते हैं, हम कहेंगे माइनस का 5 किया गया है। आगे देखिए तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 15 मतलब 14 है, 14 में से अगर दोस्तों 8 घटाएंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर 9 आने वाला है, 5 घटाएंगे तो 9 आने वाला, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ से फिर से हम दोस्तों 25 में से अगर हम दोस्तों 25 में से अगर 5 घटाते हैं तो 25 में से अगर दोस्तों 5 घटाएंगे तो 20 आएगा, 20 पर दोस्तों टी आता है, तो टी दोस्तों 2 विकल्पों में दिया गया है, यह विकल्प गलत, यह विकल्प गलत, तो 2 विकल्प यहाँ पर सही होने वाले हैं। अगर देखते हैं यप से, तो यप होता है दोस्तों 6 पर, और यहाँ पर भी होता है 22 पर। दोस्तों यहाँ से हम 22 मतलब कि यप होता है 6 पर और 22 पे जाना है, तो हम कहेंगे यहाँ से घटाया गया कुछ ना कुछ, तो क्या घटाया गया है देखते हैं यहाँ से। अगर हम जानते हैं यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से 26 होता है, मतलब कि अगर 26 में अगर 6 जोड़ेंगे, 26 में अगर 6 जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से 32 निकल के आने वाला है। 32 में से अगर दोस्तों 10 घटाएंगे तो 22 निकल के आने वाला है। अगर यहाँ से हम देखें जेड में से दोस्तों अगर हम यहाँ पर पी घटाते हैं, जेड से पी कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे यार 26 पर होता है, 16 पर माइनस का 10 घटाया गया है। दोस्तों यहाँ पर भी हम माइनस का 10 घटा देंगे, तो पी में से अगर माइनस का 10 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 18 मतलब कि 18 ही आने वाला है। 18 पर आर होता है, क्योंकि बी होता है 28 पर, 18 पर दोस्तों आर ही आने वाला है। अगर देखते हैं यस दोस्तों 19 पर होता है,
और n 14 पर होता है। तो 19 से 14 बनाया गया, माइनस का 5 किया गया है, माइनस का 5 किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं j होता है 10 पर, 10 से दोस्तों यहाँ पर e बनाया गया, मतलब 5 बनाया गया, तो यहाँ पर भी माइनस का 5 कर देंगे। आगे दोस्तों यक होता है 6 पर, 6 में से अगर दोस्तों 5 घटाते हैं तो 1 निकल के आता है, एक पर क्या होता है, a होता है। तो TRA वाला दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। इनमें दिख रहा है दोस्तों विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही साथ में यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही आता है, ए वाला गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20वां दिया गया है। कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं डी से टी बनाया गया है, डी से टी किस प्रकार से हम बना सकते हैं। हम कहेंगे दोस्तों डी जाता है, डी से टी बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे। अगर हम दोस्तों डी का पोजीशन देखते हैं 4 होता है, तो 4 का अगर दोस्तों अपोजिट करते हैं हम, तो 4 का अपोजिट क्या निकल के आता है दोस्तों, 23 निकल के आता है। अगर दोस्तों 23 में से अगर हम 3 घटाते हैं, 23 में से अगर दोस्तों 3 घटाते हैं तो हम कहेंगे 20 निकल के आ जाता है। बिल्कुल दोस्तों 20 यहाँ पर लिखा गया है। ऐसे में से दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे 15 बनाया गया। दोस्तों 18 में से अगर 3 घटाएंगे दोस्तों 15, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। आगे आर है, आर दोस्तों 18 पर होता है, तो 18 का अपोजिट करेंगे दोस्तों 9 आएगा। 9 में से अगर दोस्तों यहाँ पर 2 घटाएंगे, मतलब कि दोस्तों एक बार यहाँ पर 2 घटाया गया है, आगे शुरू में 3 घटाया गया अपोजिट करके और 2 घटाया गया है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम कर देंगे। तो सी का अगर अपोजिट करते हैं दोस्तों तो सी होता है 3 पर, और 3 का अगर हम अपोजिट करेंगे तो निकल के आता है 24, 24 निकल के आता है, 24 3 27। तो 24 में से अगर दोस्तों यहाँ पर हम 3 घटाते हैं तो यहाँ से यू निकल के आता है, मतलब 21 निकल के आ जाता है। बिल्कुल ए का विपरीत दोस्तों यहाँ पर 1 होता है, हम कहेंगे दोस्तों ए का विपरीत 26 होता है। 26 में से अगर 2 घटाएंगे तो 24 निकल के आना, 24 पर यक्स होता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे यू एक्स वाला, तो यू एक्स 3 में दिख रहा है, या वाला गलत। आगे यन दिख रहा है, यम दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ से सही होने वाला कुछ। तो 11 का अगर देखेंगे अपोजिट दोस्तों, तो 11 का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, 11 का अगर हम अपोजिट देखते हैं दोस्तों, तो 11 का अपोजिट दोस्तों यहाँ पर 16 होता है। क्या होता है 11 का अपोजिट, 11 का अपोजिट दोस्तों 16 होता है। 16 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 13 आएगा। 13 पर क्या होता है, यम होता है, तो यम वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यन वाला गलत। दोस्तों यम 2 में दिख रहा है, टी 2 में दिख रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर टी आएगा। आगे दोस्तों यप, क्या यप आएगा, क्या ई आएगा। देखेंगे यस का अगर हम विपरीत देखेंगे तो यस का दोस्तों विपरीत क्या होता है, तो यस होता है 19 पर। 19 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है, 19 में 8 जोड़ेंगे 8 निकल के आने वाला है। 8 में से अगर दोस्तों यहाँ पर हम 3 घटाते हैं तो 8 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 5 आएगा। 5 पर 8 में से 3 घटाएंगे दोस्तों 5 आता है। 5 पर क्या होता है, ई होता है। तो यू एक्स यम टी ई वाला दोस्तों यहाँ पर दिख रहा डी में। दोस्तों विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्तों विकल्प नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं साथियों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ पर यह होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के दोस्तों प्रश्न को आप सभी को दोस्तों साथियों कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। जैसे दोस्तों राज को 10 लिखा जाता है किस प्रकार से, और पवन को दोस्तों यहाँ पर 26 लिखा गया है, तो मयूरी को बताना है इनमें 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को सारे के सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों इसका कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। कल फिर मिलते दोस्तों एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, एक और दोस्तों जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।